सदा सुसंगत में जो आते रहेंगे विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। हम किसी सत्संग में जाकर के धन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, निरोगता मांगते हैं, क्या क्या मांगते, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर हम विवेकी हो जाएं। विवेकी होना बहुत बड़ी बात है। सदा सुसंगत में जो आते रहेंगे विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। सदा सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। सुखी जो होते किसी को दुख देकर, सुखी जो होते किसी को दुख देकर, वो अंत तक दुख को उठाते रहेंगे, वो अंत तक दुख को उठाते रहेंगे। सदा सुसंगत में आते रहेंगे, सदा सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। न देंगे किसी को शुभ और सुंदर, न देंगे किसी को शुभ और सुंदर, वो बैठे माखी उड़ाते रहेंगे, वो बैठे माखी उड़ाते रहेंगे। पथिक अपने में जिसने प्रीतम को देखा, पथिक जिसने अपने में प्रीतम को पाया, पथिक अपने में जिसने प्रीतम को पाया, वो सदा दिवाली मनाते रहेंगे, वो सदा दिवाली मनाते रहेंगे। जिसने अपने अंदर ही अपने सच्चे प्रीतम को पा लिया, वो सदा दिवाली मनाते रहेंगे, सदा दिवाली मनाते रहेंगे। यहां से बात को हम शुरू करते हैं कि हमारी दिवाली आज ही नहीं है, हम सदा दिवाली मना सकते हैं। केवल दीपों की दिवाली नहीं है, लेकिन अगर इसे आध्यात्म दिवाली को समझें तो इन लाइनों को अगर हम ध्यान से समझें तो निश्चित है कि जो अपने अंदर अपने प्रीतम को पा लेता, अपने आत्म परमात्मा को पा लेता, अपने सच्चे सत्य गुरु को पा लेता, वो सदा दिवाली मनाते रहेंगे, वो सदा दिवाली मनाते रहेंगे। आए आज के मुख्य टॉपिक पर। आज का शुभारंभ किया है, बोर्ड पर भी लिखा है, इस संसार में जो हमने चाहा वो पाया नहीं। थोड़ा गहराई से समझें। इस संसार में जो हमने चाहा वो पाया नहीं, और जो हमने पाया वो भाया नहीं। इतने लोग जो बैठे हैं, इन बातों को जीवन के हर पड़ाव में बैठे, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, पुत्री माता हो, भाई भाई हो, कोई भी हो, क्या है, जो हमने चाहा वो पाया नहीं, और जो पाया वो भाया नहीं, और जो भाया वो रहा नहीं। आप देखें, कोई भी चीज है, किसी को सुंदरता भाती है वो कहाँ रहती, किसी को पद प्रतिष्ठा भाती वो कहाँ रहती, किसी को अनुकूलता भाती वो अनुकूलता कहाँ रहती, वो प्रतिकूलता में बदल जाती। किसी को जवानी भाती वो जवानी कहाँ रहती, बुढ़ापे में बदल जाती। इसलिए इन लाइनों को हम बड़ा गहराई से समझें,
जो हमने चाहा वो पाया नहीं, जो पाया सो भाया नहीं, और जो भाया वो रहा नहीं। इसलिए क्या करें? एक लाइन को थोड़ा समझे गहराई से। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप, गाइए। जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आए आज दीपावली पर्व पर। यथार्थ में क्या होता है, हमने देखा था जब हम विद्यार्थी थे तो घर में सबसे जो बड़े बूढ़े होते थे, बुजुर्ग, उनको लिए बिना दीपावली नहीं मनाई जाती थी। उनको सबसे पहले लाया जाता था और वही पूजा करते थे, और वही पहले एक घी का दीपक जलाते थे, और घी के दीपक से फिर अन्य दिए जलाए जाते थे। ऐसे दीपक से दीपक जलाए जाते थे, और आगे क्या होता था? प्रेम की गंगा बहती थी। छोटे छोटे बच्चे होते थे, छोटा सा वो क्या बोलते हैं, मिट्टी का होता था, उस पर खिलौना रखे जाते थे, तो अपने अपने खिलौना झपट लेते थे, और बड़े प्रेम से दीपावली मनती थी। वो गरीबी जब थी तब बड़े प्रेम की गंगा बहती थी, और दीप से दीप जलाया जाता था। लेकिन आज जब रईसी आ गई है तो न तो दीप से दीप जलता है। दीप से दीप जलना क्या है? सबसे जो घर में बुजुर्ग होता था वो एक प्रज्वलित दीपक माना जाता था। उसकी शुरुआत से सारे दीपकों की लौ शुरू होती थी। लेकिन आज सभी घरों में बुजुर्गों का तिरस्कार हो रहा है, माता पिता का तिरस्कार हो रहा, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार हो रहा है। कैसी दीपावली, कैसी प्रेम की गंगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जब दीपावली मनाएं तो सबसे पहले अपने सबसे बड़े बुजुर्ग माता पिता को सबसे पहले सम्मान दें, और उनको सम्मान देने के बाद आज की पूजा उन्हीं से शुरू करें। और शुरू करने पर देखें फिर घर में जब प्रेम की गंगा बहे तब सच्ची दीपावली है। जब तक घर में प्रेम की गंगा ना बहे तो दीपावली कैसी? तो इस प्रकार इस बात को और गहराई में और आध्यात्म में हम समझें। हमारे अंदर जैसे आपने एक दीपक जलते देखा होगा, यहां भी एक दीपक जला के रखा गया है। देखो ये दीपक जल रहा है और इस दीपक के तली में अंधेरा है। इस बात को गहराई से समझें। इस भौतिक चीज को हमें अध्यात्म में ढालना है। जितने भी दीपक जलते हैं बाहर प्रकाश फेंकते हैं, लेकिन अपने आसपास, अपने नीचे, अपने अंदर अंधेरा रखते हैं। ये उन दीपकों की बात है जो दीपक जलाए जाते हैं सेल्फ नॉलेज, जो स्वयं प्रज्वलित नहीं होते। जो स्वयं प्रज्वलित दीपक होते हैं उनके नीचे अंधेरा नहीं होता। इसे आध्यात्म में इस बात को लेकर के समझें
जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं वो स्वयं प्रज्वलित दीपक थे, उनके जीवन में अंधेरा नहीं था। चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद हो, चाहे भक्त क्षेत्र में मीरा हो, सबरी हो, सहजो हो, इनके जीवन को देखिए। इनका जीवन ऐसे था जैसे आज एक मोमबत्ती भी जल रही है। पहले हमने दीपक दिखाया था, अब मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती क्या करती है? अपने को गला करके वो प्रकाश देती है। अपने को गला करके वो प्रकाश देती है और पूर्ण गल जाती है और फिर भी प्रकाश बंद नहीं होता जब तक उसमें मोम की शक्ति, धागा की शक्ति रहती है। इसी तरीके से महापुरुषों का जीवन रहा। महापुरुष अंतिम श्वास तक जलते हुए प्रकाश देते हैं, अपनी रहनी गहनी का प्रकाश देते, अपनी आत्मीयता के प्रभाव का प्रकाश देते। लेकिन ये दीपक तले अंधेरा, एक कहावत भी है, ये कब होता? जब इस शरीर को हम, ये शरीर एक दिया रूप है, दीपक रूप है, और इसमें श्वासों का तेल है और विवेक की बाती है। आरती में गाया करते हैं, कभी आरती सुनी होगी आपने, तो उसमें गाया करते हैं, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरत ज्योत जहां जाग साहेब आरत हो, आरत दीन दयाल साहेब आरत हो। ज्ञान आधार है। ज्ञान क्या आधार है? ज्ञान वो नहीं है जो पोथियों से चुराया हुआ ज्ञान है, जो हमारी आत्मा से स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान है, जो संत सतगुरु द्वारा दिया हुआ सच्चा ज्ञान है। वो हमारे जीवन का अगर आधार बन जाता तो हमारे अंदर विवेक की बाती प्रस्फुटित हो जाती। इसमें क्या है? इसमें श्वासों का तेल पड़ता। इस आरती में, इस दीपक में श्वासों का तेल पड़ता और विवेक की बाती बनती और फिर सुरति की ज्योत जलती। जब हमारी सुरति प्रज्वलित हो जाती तो हमारी सुरति सत्य सद्गुरु से मिल जाती और परम आनंद की दिवाली मनाई जाती। परम आनंद की निस्दिन दिवाली होती, निरंतर दिवाली होती। तो जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने जीवन को इस शरीर के तल से उठ करके, क्योंकि ये दिया रूप है, मिट्टी का दीपक होता, इसी तरीके से शरीर मिट्टी का दीपक रूप है। ये मिट्टी का दीपक रूप शरीर जीवन नहीं है। इसमें श्वासों का तेल पड़ा हुआ है। जिस दिन श्वासों का तेल खत्म हो जाता है तो क्या कहते हैं? निगटो तेल बुझ गई बाती। पहले कहते हैं दीपक में तेल और जगमग बाती जगमग जगमग होए, और निगटो तेल बुझ गई बाती लहचल होए। जिस दिन तेल खत्म हो जाता, बाती बुझ जाती, फिर क्या होता? लेचल होती है। इसी तरीके से जिस दिन हमारा श्वासों का तेल खत्म हो जाता, हमारी जीवन रूपी ज्योति बुझ जाती है और जीवन समाप्त हो जाता। कभी विचार करके देखा, इस जीवन में
श्वासों का कितना मूल्य है, लेकिन उन श्वासों को हम कहाँ खो रहे। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, स्वार्थ में, अहंकार में, राग में, द्वेष में, छल कपट में, बेईमानी में, धूर्ताई में, ठगाई में, किस किस चीज में खो रहे इन श्वासों को। कहने के लिए तो कहते हैं एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है, लेकिन हम विचार करें इन श्वासों को हम कहाँ लुटाते हैं। एक छोटी सी बात से समझेंगे हम। एक राजा और एक सेठ की मित्रता थी। मित्रता थी और जब तक निष्काम बने रहे मित्रता चलती रही। धीरे धीरे क्या होता है, सेठ के अंदर स्वार्थपरता जगी। सेठ चंदन का व्यापारी था और उसके चंदन की बिक्री नहीं हो रही थी। सेठ के अंदर क्या बात जगी, सेठ ने सोचा कि अगर ये राजा मर जाता तो राजा के मरने पर बहुत चंदन खरीदा जाता, शायद मेरा बहुत सारा चंदन खरीद जाता, इसलिए ये मर जाता तो अच्छा रहता, हमारी बहुत बड़ी बिक्री होती। जब सेठ के अंदर ये ईर्षा भाव जगा, स्वार्थ भाव जगा, जहां स्वार्थ होगा वहां ईर्षा जरूर होगी और जहां ईर्षा होगी वहां स्वार्थ जरूर होगा, ये अपने आप है। अब इधर क्या हुआ, अभी तक तो प्रेम सच्चा चलता रहा, लेकिन जब सेठ के अंदर ये स्वार्थ और ईर्षा साथ साथ जगे, अब राजा के अंदर भी स्वार्थ और ईर्षा जग गई। राजा क्या सोचता है कि अगर ये सेठ मर जाता, हमारा सेठ का बहुत प्रेम है, अगर ये सेठ मर जाता, इसके संतान तो कोई है नहीं, तो इसकी सारी संपत्ति एक राज संपत्ति हो जाती, राजा के नीचे आ जाती। ये राजा के अंदर विचार आने लगा। अब दोनों के अंदर, हालांकि दोनों उठते बैठते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं रहा। जब सच्चा प्रेम नहीं रहा तो चैन कहां, सच्चा प्रेम के बिना चैन नहीं होता। अब चैन न पड़े दोनों को, तो एक दिन राजा ने ही विचार किया और सेठ से पूछा, सेठ एक बात बताओ कि हम लोगों का बहुत प्रेम था, वैसा प्रेम हम लोगों में क्यों नहीं रहा। सेठ ने कहा कि बात तो मेरी भी समझ में आती है, प्रेम क्यों नहीं रहा। राजा ने एक बात पूछी, राजा ने कहा सेठ एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थपरता तो नहीं आई। सेठ ने कहा कि राजन एक स्वार्थपरता तो आई। कि क्या आई, कि एक दिन मैंने सोचा कि हमारा चंदन का व्यापार है और चंदन की लकड़ी बिक रही नहीं, हमने सोचा अगर कहीं राजा मर जाता तो हमारे चंदन की बहुत बिक्री हो जाती, ये स्वार्थपरता आई। राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा कि सेठ बिल्कुल बात सही है, जब से तुम्हारे अंदर ये स्वार्थपरता आई और ईर्षा भाव जगा, तभी से मेरे अंदर स्वार्थपरता आई और ईर्षा भाव जगा। कि तुम्हारे अंदर क्या आया, कि हमारे अंदर आया कि अगर ये सेठ मर जाता तो इसके कोई संतान तो है नहीं, इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन जायदाद, सारा धन दौलत एक राजा के नीचे आ जाता, ये राज संपत्ति हो जाती। उन्होंने कहा देखो, हम लोग अगर वैसा ही प्रेम रखना चाहते हैं तो ये स्वार्थपरता खत्म कर दें। दोनों ने संकल्प लिया कि अपना अपना स्वार्थ खत्म किया, और जैसे ही स्वार्थ खत्म हुआ पहले जैसा प्रेम चलने लगा। इस बात को गहराई से अपने अंदर उतारें। क्यों?
चाहे वो पिता पित्र के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, भाई भाई के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो, किसी रूप में हो, जहाँ भी हैं, जिसके मन में जितनी अधिक स्वार्थपरता बढ़ती रहती है वहाँ ईर्षा भाव जगता रहता है, और जहाँ ईर्षा भाव जगता रहता है प्रेम नहीं रह पाता, औपचारिकता मात्र रहती है। तो इसलिए ये दीपावली का महान पर्व, और इस पर हम अगर प्रेम का दीपक जलाना चाहते हैं, अभी एक लाइन दोहराई थी, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यथार्थ में दीप से दीप जलाना यही है कि अभी जब ईर्षा का, स्वार्थ का दिया जला तो दूसरे का भी ईर्षा और स्वार्थ का दीपक जल गया। थोड़ा गहराई से समझे। जो विचार सेठ के अंदर आया वो विचार राजा के अंदर भी पहुंचा। ये भी दीप से दीप जलाना है, स्वार्थ के दिया से स्वार्थ का दिया जलाना है, ईर्षा के दिया से ईर्षा का दिया जलाना है। हम किसका दिया जलाना चाहते हैं, इस बात को याद रखना है। यदि हम प्रेम का दीपक जलाना चाहते हैं, प्रेम की गंगा बहाना चाहते हैं, तो निश्चित है आज हम वो संकल्प लें कि अपने जीवन में निस्वार्थ जीवन की एक ज्योति जलाएंगे। जब तक निस्वार्थ जीवन की ज्योति नहीं जलेगी, निश्चित है हम चाहें कि हम तो स्वार्थी रहें, दूसरा निस्वार्थी हो जाए, कैसे होगा? यह हो ही नहीं सकता। तीन काल में असंभव है। हर पिता चाहता है कि हमारा पुत्र इतना वफादार, इतना सेवादार निकले कि हमें कोई कष्ट न हो। लेकिन क्या पिता भी अपने पिता के प्रति वफादार और सेवादार है? इस बात को गहराई से समझें। इसी तरीके से हम जहां भी हैं, और इसीलिए एक बात को कहा है, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। सब चिल्लाते, चारों तरफ ये आग लगी है कि दुनिया बहुत खराब हो गई, समाज बहुत खराब हो गया, जमाना बहुत खराब हो गया। लेकिन विचार करके, लौट करके देखें कि हम कितने खराब हैं, कितने अच्छे हैं। हम अपने पर तो विचार करें। अगर इस बात को समझें कि हम परिवार की एक इकाई हैं, समाज की एक इकाई हैं, राष्ट्र की एक इकाई हैं, क्या हम सुधर के चल रहे? तो इस बात से समझें, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। बहुत छोटी बात है, बहुत छोटा सूत्र है। हम प्यासे हैं, हम पानी पिएं, हम भूखे हैं, हम भोजन ग्रहण करें, हमारी भूख जाएगी। इसी तरीके से हम शांत में जीवन जीना चाहते हैं तो हम सुधर के चलें, बस ये सूत्र है। हम प्रेम से चलें, हम निस्वार्थ जीवन जिएं, हम प्रेम का जीवन जिएं, हम पवित्र और निर्मल जीवन जिएं। ये निस्वार्थता का दीपक, ये प्रेम का दीपक, ये सच्ची दिवाली होगी, जिसके लिए अभी हमने कहा था, जो अपने प्रीतम को अपने अंदर पा लेता है वो निरंतर दिवाली मनाते रहेंगे। अपने प्रीतम को, अपने सदगुरु को अपने अंदर पा लेता है वो निरंतर दिवाली मनाते रहेंगे। अपना जो आत्मा रूपी सदगुरु है
आज से हम उसका सम्मान करना शुरू कर दें, आज से उसकी आवाज सुनना शुरू कर दें, आज से उसके अनुरूप हम व्यवहार बनाना शुरू कर दें, देखो हमारे जीवन में नित्य दिवाली उपस्थित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जिन महापुरुषों को आज मानते हैं, जानते हैं, उन्होंने इस शरीर के तल से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जिया। जो मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन जीते हैं, स्वार्थपरता में जीवन जीते हैं, छल कपट में जीवन जीते हैं, निश्चित है उनके संस्कार बिगड़ जाते। केवल हम इस बात को गहराई से समझें, धन दौलत ही सच्ची कमाई नहीं है। ये कहा है, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे मरने के बाद भी एक कमाई, एक ऐसा धन होता है जो साथ में जाता, और वो होता है अच्छे संस्कारों का धन। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महातम ना तुले, ये सब कौन है काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। तो जो भक्ति धन है, बहुत बड़ा धन है। हम भक्ति धन को जानते नहीं हैं। अगर भक्ति धन को हम समझेंगे, क्योंकि भक्ति वो नहीं है कि हमने कुछ ज्ञान का प्रवचन करना सीख लिया, कुछ भजन गाना सीख लिया, हम समझे भक्त हो गए। भक्त उसे कहते हैं, सांख्य दर्शन में कपिल जी ने सबसे पहले लिखा था, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवदीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान ही सच्ची भक्ति है। अपना स्वरूप है, अपनी आत्म स्वरूप, अपना चेतन स्वरूप, अपना सद्गुरु स्वरूप, जो अपना सत्य आत्मा है, जिसके आधार पर हमारा जीवन चलता है, उसकी खोज ही सच्ची भक्ति है। उसकी खोज ही सच्ची भक्ति है। ये ऐसा नहीं केवल साधुओं के लिए हो, एक विद्यार्थी से लेकर के और किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी है, क्या उसका शरीर बिना आत्मा के जीवित रह सकता? बिना चेतन के, बिना ड्राइविंग शक्ति के जीवित रह सकता? यदि नहीं रह सकता, पानी के बिना भी जीवन नहीं चल सकता, ऑक्सीजन के बिना भी जीवन नहीं चल सकता, भोजन के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। तो क्या कहा, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। भौतिक जीवन से और आध्यात्म जीवन को भी हम लेकर के चलें। भौतिक जीवन को तो जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये भौतिक जीवन है। ये भौतिक शिक्षा हमें रोटी कपड़ा और मकान की शिक्षा देती है। लेकिन आध्यात्म जीवन क्या है? सुख शांति का जीवन, भक्ति का जीवन। जितना हम सुख शांति भक्ति पूर्वक जीवन जीते हैं, और वो तभी आता है जब हमारे अंदर सेवा भाव हो। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां सेवा भाव होगा वहां त्याग भावना अपने आप होगी, और जहां त्याग भावना होगी वहां प्रेम भावना अपने आप होगी। त्याग के बिना प्रेम हो नहीं सकता। जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। हम शांति सुख चैन का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन अपना अंतःकरण गंदा बनाते हैं, तो सत सुख शांति चैन कहां से होगा?
हमें सुख शांत चैन का जीवन तभी हो सकता है जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो, निर्मल हो। और अंतःकरण निर्मल और पवित्र बनाने के लिए हम सेवा का दीपक जलाएं। आज हम जब को मोबाइल रखो किसी का, आज हम घर पे जाके जब दीपावली मनाएंगे तो सबसे पहले अपने बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग को इकट्ठा करके उनसे ही दीपावली शुरू करवाएंगे और एक संकल्प लेंगे, वो हमारे ही अंदर है। संकल्प लेंगे कि हम अपना आज दीपावली सेवा से शुरू करेंगे। आप देखें, जीवन में सुख संपत्ति से लेकर लोग लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, जैसे मैंने बताया कि गुरु के चरण तो छूते हैं लेकिन आचरण नहीं छूते। अगर आचरण छूना शुरू कर दें तो गुरु का गुरुत्व भक्त के अंदर, शिष्य के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा, प्रस्फुटित हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का जमीन जायदाद, धन दौलत, घर मकान, उत्तराधिकार तो लेना चाहते हैं लेकिन उनकी सेवा नहीं करना चाहते, क्योंकि कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। इस बात को गहराई से समझें। अगर हम सेवा से अपना जीवन शुरू करते हैं, सेवा से अपनी दीपावली शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर त्याग भाव आएगा। आप देखेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्गों की आत्मा का जो वरदान स्वरूप है वो हमें अपने आप मिलेगा। जितनी शक्ति धन में नहीं होती उतनी शक्ति आत्मा के भाव में होती। आत्मा के भाव में बहुत बड़ी शक्ति होती। सदगुरु कबीर साहब ने और महात्मा बुद्ध ने भी अपने धम्मपद पुस्तक में लिखा है, जो निर्दोष को दोष देता वो कई गुना होकर के उसे मिलता। दूसरी बात यह है, किसी गरीब, दीन दुखी, अपाहिज पात्र की सेवा करता उसे कई गुना होकर के सेवा मिलती। दोनों चीजें ये साथ साथ चलती हैं कि अगर हम सेवा शुरू कर दें तो धन से काम नहीं हो सकता, जो परिवार और मित्र काम नहीं कर सकते वो सेवा से काम हो जाएगा। क्योंकि जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनको जीवन को याद करिए, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत सेवा से की है। तो इसलिए हम कह रहे थे, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांत सुख चैन। अगर शांत सुख चैन का जीवन जीना चाहते हैं तो केवल उसका एक ही सूत्र है, हम सेवा से अपना जीवन शुरू करें, सेवा से अपनी रोज की जिंदगी शुरू करें। ये ठान लें, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, जहां भी कोई पात्र मिले उसकी कुछ न कुछ सेवा कर दें। आज दीपावली के पर्व पर अगर ये आपने ठान लिया तो निश्चित है आपके अंदर बहुत बड़ा त्याग भाव आ जाएगा, और जहां त्याग भाव आएगा वहीं प्रेम का भाव प्रस्फुटित हो जाएगा। त्याग का दीपक जलते ही
आपने दीपक का त्याग नहीं देखा होगा। सारा अपना तेल संसार को प्रकाशित करने में खर्च कर देता। इसी तरीके से जो महापुरुष हुए हैं, उनकी सारी श्वासों रूपी तेल दुनिया को सही मार्ग पर, सत्य मार्ग पर लगाने के लिए, उन्हें प्रकाशित करने के लिए अपनी श्वासों का तेल खर्च कर देते। अपनी श्वासों को स्वार्थ में खर्च नहीं करते, परमार्थ में खर्च करते। और इसीलिए कहा, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। हमारे जीवन का सच्चा उपकार यही है कि हम निस्वार्थ होकर के दीन दुखी, माता पिता, गरीब अपाहिज, इनकी सेवा का जीवन में बीड़ा उठा लेते हैं। तो मानो दीपावली का महान पर्व हमारे जीवन में अंदर से जागृत हो जाता है, हमारा विवेक प्रस्फुटित होने लगता है। क्योंकि विवेक और अविवेक दो ही चीजें हैं। जब विवेक जगता है तो हमें दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख दर्द दिखाई देता, और अविवेक जगता है तो अपनी मन की गुलामी दिखाई देती। हमारे मन की कैसे पूर्ति हो, ये अविवेक का सूत्र है। विवेक में अपनी मन की पूर्ति नहीं होती, विवेक में आत्मा के तल की पूर्ति होती, आत्मा की आवाज की पूर्ति होती। ये विवेक की परिभाषा है। इसलिए बहुत अधिक न कहकर अपने जीवन में अगर आज हम महापुरुषों को अपने जीवन का कवच बना लें, महापुरुषों का जीवन अपने जीवन का कवच बना लें, उनके आचरण को अपने जीवन का एक आदर्श बना लें, तो निश्चित है हमारी दीपावली मनाना सार्थक हो जाएगा। और यहाँ से अभी कुछ ये भारत नगर से राम सेवक और इनके पुत्र भतीजे वगैरह और बहुएं सब आए हैं। इनकी तरफ से ही आज प्रसाद भी बटेगा दीपावली का, और इनकी कुछ पूजा भी होगी। और इसलिए आज दीपावली के पर्व पर सभी लोग इन चीज़ों को दोहराएं जो मैंने शुरू में कहा था। सदा सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। दोहराएं। सदा सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, जब बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। सदा सुसंगत में आते रहेंगे, सदा सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। सुखी होंगे जो दुख देकर दूसरे को,
सुखी होंगे जो दुख देकर दूसरे को, वो अंत तक दुख को उठाते रहेंगे। सदा सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। न देंगे किसी को शुभ और सुंदर, न देंगे किसी को शुभ और सुंदर, तो बैठे माखी उड़ाते रहेंगे, तो बैठे माखी उड़ाते रहेंगे। सदा सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। पथिक अपने में अपने प्रीतम को पाते, पथिक अपने में अपने प्रीतम को पाते, वो सदा दिवाली मनाते रहेंगे, वो सदा दिवाली मनाते रहेंगे। सदा सुसंगत में जो आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। दूसरी बात, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। तो आज सेवा के द्वारा आपको एक एक मोमबत्ती भी दी जाएगी, प्रसाद के साथ एक एक मोमबत्ती भी दी जाएगी दीपावली के लिए। उस मोमबत्ती का लक्ष्य यही है, जिस तरीके से ये मोमबत्ती गलगल करके प्रकाश देती है, इसी तरीके से माता पिता गलगल करके और अपनी संतान का भरण पोषण करके उसे सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं माता पिता का फिर तिरस्कार होता। यदि आप अपने को सुसंगत से जोड़ते हैं और अपने अंदर विवेक पैदा करते हैं, तो सबसे बड़ी पूजा क्या है? अपने परिवार में जो सबसे बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें सबसे पहले पूजा का अधिकारी बनाते हुए उनकी भी पूजा, उनकी भी श्रद्धा और उनकी भी बात सुनी जाए। ये सबसे बड़ी पूजा है। अगर उनका हम तिरस्कार करते हैं तो कतई दीपावली नहीं है। याद रखें, वो अवध की दीपावली जिसे हम कहते हैं कि राम रावण को मार करके और अवधपुरी में आए थे, अयोध्या में आए थे, तब घी के दिए जलाए गए थे। चलो ठीक है, ऐतिहासिक बात है, हम मानते हैं, लेकिन याद रखें जो घटघट रमैया राम है, वो राम हमारे अंदर है, क्योंकि राम से पहले दशरथ के अंदर भी राम था।
और दशरथ से पहले अज के अंदर भी राम था, अज से पहले रघु के अंदर भी राम था, और रघु से पहले त्रेता में भी, ये तो त्रेता की बात है, त्रेता से पहले सतयुग में भी राम था। 3 काल में कभी भी ऐसा नहीं है जब राम ना हो। जो घट घट में रमने वाला रमैया राम है, ये तीनों काल में रहा है। और उस राम के रहते अगर हम अपने अंदर सद्गुणों की दीपावली न मना पाए, भक्ति की दीपावली न मना पाए, सदाचार की दीपावली न मना पाए, इनके दीप प्रज्वलित न कर पाए, तो समझो केवल दिया जलाना तो केवल औपचारिकता होगी। इसलिए सबके अंदर राम विराजमान है। ये अवध है। अवध कहते हैं आ माने नहीं वध, माने जिसका वध किया जा सके। यथार्थ में ये जो आत्मा है ये अवध रूप है, और इसमें राम का प्रकट होना वही है। क्या? जो अभी हमने कहा था कि अपने अंदर जो प्रीतम को पाने लगे वो सदा दिवाली मनाते रहेंगे। अपने अंदर जो सदगुरु को जानने लगे, पाने लगे, स्थित रहने लगे, उनकी सदा दिवाली रहने लगेगी। इस बात को गहराई से समझा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और इसी के साथ अगले रविवार की छुट्टी रहेगी। एक तो एक जगह शांति पाठ है, जो अपने डॉक्टर साहब थे यहाँ महात्मा मनकापुर के, उनकी डॉक्टरनी ख़त्म हो गई हैं, तो उनका जो शांति पाठ अगले रविवार को ही रखा गया है। और वो इसलिए नहीं रखा गया, वो हमने ही रखा है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और इसलिए रखा है कि हमें एक जगह जाना भी है, वो 3 महीने पहले हमने कह दिया था। तो इस तरीके से अगले रविवार की पूर्णतया छुट्टी है। इसके बाद जो अगले रविवार पड़ेगा उसको होगा। और इसी के साथ थोड़ी देर और बैठे रहें। ये